अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हसन राजा और आप लोग देख रहे हैं व्यूज़ स्टडी विद हसन। आज हम बात करने जा रहे हैं CS 201 जो कि है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 18 की। और एज़ यू ऑल नो कि मिड टर्म्स तक वी प्रिपेयर टिल द लेक्चर 18, लेकिन लेक्चर 18 को दोबारा रिवाइज़ करने की एक ज़रूरत थी क्योंकि हमारे पास बहुत से बच्चों ने अरेज तक जो है और पॉइंटर्स तक जो है अपनी मिड टर्म प्रिपरेशन को कवर किया था। तो आई वांटेड कि हम फाइल से स्टार्ट लेंगे फाइनल टर्म प्रिपरेशन में, क्योंकि फाइल जो है वो मेजर पार्ट या रोल प्ले कर रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेक्चर नंबर 18 आप लोगों के सामने है, जिसकी समरी है फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर डिस्कसिंग व्हाट आर फाइल्स। अब फाइल्स क्या होती हैं? फाइल में आप 3 काम अंजाम देते हैं। फाइल क्या होती है? जैसे कोई भी मेरे पास यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक टेक्स्ट फाइल में यहाँ पर बना लेता हूँ, मैं कहता हूँ न्यू एंड देन मैं यहाँ पर टेक्स्ट फाइल बना लेता हूँ, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है इसको ओपन कर लेता हूँ। ये एक फ़ाइल है। फाइल में मैं कोई भी डाटा स्टोर कर सकता हूँ। आई कैन राइट 2500, देन आई कैन राइट माई नेम, देन आई कैन राइट माई ID। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें जो हैं ये मैंने यहाँ पर क्या कर दी है, सेव कर दी है। मैं CTRL-S से इसको क्या कर दूंगा, सेव कर दूंगा, देन इसको क्लोज कर दूंगा। अब फाइल में मैंने क्या काम किया है, मैंने फ़ाइल को ओपन किया। मैंने फ़ाइल को ओपन करने के बाद यहाँ पर अगर कोई डाटा लिखा हुआ है उसको क्या कर लिया, रीड कर लिया। अगर नहीं लिखा हुआ था तो मैंने क्या कर लिया, राइट कर लिया, और उसके बाद उसको सेव करने के बाद मैंने क्लोज कर दिया। इसका बेसिक सा मतलब है कि आई हैव 3 स्टेप्स, वन ऑफ विच इज़ ओपनिंग द फाइल, देन वन ऑफ विच इज़ रीडिंग और राइटिंग द फाइल, एंड देन लास्ट इज़ क्लोजिंग द फाइल। ये 3 चीज़ें जो हैं वो इसमें परफॉर्म हो रही हैं आप लोगों के सामने। अब इसको क्लोज करने के बाद हम लोग दोबारा से अपने लेक्चर पर आते हैं। फाइल के बाद आपको बता रहा है टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग। अब टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग कैसे होती है? यही 3 प्रोसेसेस होते हैं। क्या? ओपन अ फाइल, क्लोज अ फाइल और रीड और राइट इनटू अ फाइल। अब कैसे है मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। ये देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग में आपके पास 3 बेसिक स्टेप्स जो आपको बता रहा है, वन ऑफ विच इज़ ओपनिंग द फाइल, वन इज़ रीडिंग एंड राइटिंग, एंड थर्ड इज़ क्लोजिंग द फाइल। तो दैट इज़ टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग। व्हाट इज़ अ फाइल? अगर कोई आपसे पूछता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, तो अ फाइल इज़ बेसिकली यूज टू रीड और राइट सम डाटा। इट कैन बी ओपन एंड क्लोज यूजिंग द कंपाइलर। देन फाइल के बाद और टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग के बाद हम लोग उसके कुछ बेसिक फंक्शंस हैं जो फाइल्स में यूज़ होते हैं, हम उसको यूज़ करेंगे। 2 उसमें से फंक्शंस हैं जो आप लोगों को याद रहने चाहिए, जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। वन ऑफ विच इज़ इफ स्ट्रीम। इफ स्ट्रीम का बेसिक सा मतलब क्या है? जो कि इनपुट फाइल स्ट्रीम है, IF इनपुट फाइल स्ट्रीम, जिसको हम इफ स्ट्रीम कहते हैं। एंड देन आपके पास अगर एक और स्ट्रीम है आपके पास, वो है ऑफ स्ट्रीम, OF मतलब है आउटपुट फाइल स्ट्रीम। अब देखो इसमें आपके पास जो इफ स्ट्रीम है उसमें हम क्या करते हैं, इनपुट फाइल को यूज़ करते हैं। ऑफ स्ट्रीम में आउटपुट फाइल मतलब है, इनपुट का मतलब है अगर हमने कोई डाटा रीड करना होगा तो हम उसको इफ स्ट्रीम के ज़रिए रीड करेंगे, और अगर हमने कोई डाटा राइट करना होगा तो हम ऑफ स्ट्रीम के ज़रिए उसको राइट करेंगे। तो ये दोनों फंक्शंस उसमें यूज़ होते हैं। देन इसके बाद नीचे उसने लिख भी दिया कि इफ स्ट्रीम इज़ यूज फॉर रीडिंग अ फाइल एंड ऑफ स्ट्रीम इज़ यूज फॉर राइटिंग टू अ फाइल। अब इफ स्ट्रीम ऑफ स्ट्रीम के बाद हम लोग अपने कंपाइलर पर चलते हैं। कंपाइलर पर एक दोबारा से रिकॉल करवाता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज़ टू राइट IO स्ट्रीम एज एन हेडर फाइल। देन IO स्ट्रीम के बाद वी हैव यूजिंग नेम स्पेस std और एंड मेन। ये हमारे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता था। देन हम लोग अपनी मेन फंक्शन के अंदर आते हैं। टुडे व्हाट आर वी डिस्कसिंग? वी आर डिस्कसिंग फाइल्स। तो अब फाइल में सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि हम क्या करते हैं, हम लोग एक इफ़ स्ट्रीम के ज़रिए फ़ाइल को ओपन कर लेते हैं। मैं कहता हूँ इफ़ स्ट्रीम का काम क्या था, दैट इज़ यूज्ड एज एन इनपुट स्ट्रीम। तो ये मैं रीड करने के लिए कर रहा हूँ फाइल को, और फाइल का नाम रख लेता हूँ माई फाइल। अब क्या हुआ कि मैंने माई फाइल के नाम से कह दिया कि यार मेरे पास एक फ़ाइल है और उसको मैं रीड करना चाह रहा हूँ यूजिंग इफ स्ट्रीम। तो अब वो माई फाइल को मैंने ओपन करना है, तो मैं कहता हूँ माई फाइल डॉट ओपन। ये फंक्शन को यूज़ करूँगा मैं, और अंदर उस फाइल का नाम रखूँगा जिस फाइल को मैंने ओपन करना है और रीड करवाना है। तो क्या करूँगा, मैं उस फाइल का नाम रख लेता हूँ सच दैट आई कैन से इन्फो। अब इन्फो फाइल है, और उस इन्फो फाइल का नाम के साथ एक्सटेंशन क्या है, मतलब वो किस टाइप की फ़ाइल है, वो .doc फाइल है, वो .txt फाइल है। तो एज़ यू ऑल नो कि मैंने अभी पीछे फाइल बनाई है .txt, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा .txt के बाद मैं यहाँ पर स्टेटमेंट के एंड पे क्या लगा रहा हूँ, सेमीकोलन लगा रहा हूँ। तो ये स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, ये स्ट्रक्चर मेरे पास जो फाइल मैं चाहता हूँ उसको क्या कर रहा है, ओपन कर रहा है। कैसे? अब मैं इस फाइल का नाम अपना जो .txt फाइल है मेरे पास एक्सटेंशन की, उसको मैं नाम चेंज करके इन्फो रख देता हूँ। कोई भी नाम आप रख सकते हो, तो जो यहाँ पे नाम रखोगे उसी को आपने आगे करना है। अब .txt लोग कहेंगे मैंने क्यों रखा है,
तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये टाइप पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का मतलब है दैट एक्सटेंशन इज़ .txt, और अगर ये फाइल होगी तो दैट इज़ .cpp। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि फाइल एक्सटेंशन वगैरह मैं एक जगह राइट भी करके दे दूँगा, आपको लगा दूँगा वीडियो के बीच में कट, ताकि आप लोगों को पता लगे कि फाइल एक्सटेंशन क्या होती हैं। अच्छा, अब फाइल को ओपन कर लिया मैंने। फाइल ओपन करने के बाद दूसरा काम मैंने क्या बताया था आप लोगों को, मैं यहाँ साथ साथ कमेंट आउट भी कर देता हूँ कोड को। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन करना था, देन द सेकेंड स्टेप वॉज रीडिंग और राइटिंग। ठीक है, अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोगों को पता है कि मैंने उस फाइल के अंदर राइट कर दिया हुआ है, अब उसको मैंने रीड करना है। तो रीड करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा यार मैंने फ़ाइल को ओपन कर लिया है। फाइल को ओपन करने के बाद उसमें क्या क्या लिखा हुआ है मैंने, ज़रा दोबारा वापस टेक्स्ट फाइल पे आ जाओ। मैंने उसमें लिखा हुआ है 2500 हम सच दैट कह लेते हैं हमारे पास सैलरी है। नेम क्या है, हसन है, इसको इरेज कर देते हैं। ये दो चीज़ें मैंने यहाँ पर राइट कर दी हैं। ओके गाइस, तो इसको सेव करने के बाद अब हम दोबारा अपने उस पर जाते हैं कंपाइलर पर। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मैंने इसको रीड करना है ये दो चीज़ों को, तो मैं दो ऊपर वेरिएबल ले लूँगा। कौन कौन से वेरिएबल ले लूँगा मैं, एक तो मैंने क्या लिया है आईडी, एक मैंने नेम ले लिया है, स्ट्रिंग के साथ नेम ले लेते हैं, एक मैंने नेम ले लिया, और एक और मैंने क्या लिया साथ में, एक मैंने ले लिया जी इसकी सैलरी, तो वो फ्लोट में आ जाएगी, फ्लोट सैलरी। ठीक है, ये दो चीज़ें मैंने ले ली हैं, इन दोनों को ऊपर डिक्लेयर करवा लिया। अब इन दोनों को मैं इनपुट करवा लेता हूँ। फाइल ओपन करने के बाद क्या काम होगा, रीडिंग होगी, तो उससे रीड करते हैं हम। मैं कहता हूँ यार माई फाइल, मतलब माई फाइल में मैंने बता दिया कि ये वाली फ़ाइल है। इस फाइल के अंदर मेरे पास नेम रिटर्न है और सैलरी। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, सैलरी, तो मैं क्या लिख दूँगा, सैलरी। सैलरी के बाद मैंने क्या लिखा है, अपना नेम, तो मैं क्या लिख दूँगा, नेम, और इसको क्या कर देता हूँ, सेमीकोलन। ये आईडी जो है वो क्या है, आईडी है हमारे पास, सॉरी सैलरी आपके पास क्या है, सैलरी है हमारे पास। किस तरह मैंने स्टोर करवाई है सैलरी, तो आप लिख दोगे लेस देन SALARY जो स्टोर करवाया है। देन लेस देन यहाँ पर डाल दोगे आप लोग ब्रैकेट के अंदर /n/n। देन इसको दोबारा क्लोज़ करने के बाद आप लेस देन डाल लोगे और यहाँ पर लिख दोगे नेम, और नेम मैंने कैसे स्टोर करवाया है, नेम में स्टोर करवाया, तो मैं कहूँगा लेस देन नेम, लेस देन उसके बाद फिर से दोबारा /n/n, और उसके बाद हम इसको कर देते हैं सेमीकोलन। क्लोज करने के बाद अब आपने क्या कर लेना है, इसकी आउटपुट चेक करनी है। गेट ch नीचे लिख देते हैं गेट ch, और इसको क्लोज कर देते हैं प्रोग्राम को। कंपाइल करने के लिए दो चीज़ें और बताता हूँ मैं आप लोगों को कि आपने दो हेडर फाइल जो इंक्लूड करनी है। ये करो ना करो दैट इज़ ऑप्शनल, बट जो ये वाली हेडर फाइल है एफ स्ट्रीम, इसको आप यूज़ करोगे जब भी आप एफ स्ट्रीम फंक्शन यानी फाइल फंक्शंस को यूज़ करोगे, तो आप एफ स्ट्रीम की हेडर फाइल को भी साथ में इंक्लूड करोगे, क्योंकि दैट कंटेन्स ऑल द प्री डिफाइंड फंक्शंस दैट आर कंटेन्ड इन द प्रोग्राम। तो अब इसको कंपाइल करते हैं हम F9 के ज़रिए। इसको कंपाइल करने के बाद हम इसको रन कर लेते हैं। सैलरी 2500 एंड नेम इज़ हसन, वैसे के वैसे ही उसने फाइल को रीड करके वो डाटा मुझे प्रोवाइड कर दिया है। तो दैट इज़ बेसिकली हाउ यू कैन यूज़ फाइल्स और टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग्स either to read data from a file or write data to a file and then enclose it into a program. अच्छा, अब